क्या राहुल गांधी अति पिछड़ा समाज को साधने में जुट गए हैं? क्या वो समझ गए हैं कि इनके वोटों के बिना उनकी राजनीति संभव नहीं है? पिछली बार वे राजगीर में अति पिछड़ा समाज की रैली में संबोधित करने आए थे और दलित छात्रावास में जाकर सबके साथ संवाद स्थापित किया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव और आप देख रहे हैं न्यूज LNB9। 30 जुलाई 2025 को भारतीय संसद में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में आ रहे हैं। इस बात की जानकारी बाढ़ में देते हुए राष्ट्रीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि इस बार राजनीतिक भागीदारी के लिए विश्वकर्मा के 5 पुत्रों के हक और अधिकार के लिए पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में समाज के लोग जुटेंगे और राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन से 25 से 28 सीट अति पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज को दिए जाने की संभावना है। बता दें कि प्रस्तावित तिथि 30 जुलाई 2025 को राहुल गांधी की बिहार यात्रा 2025 में उनकी छठी यात्रा होगी। विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार विश्वकर्मा समाज इस बार राहुल गांधी के साथ है। फिलहाल क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सुनिए। सर, विश्वकर्मा समाज का यहाँ पर बैठक बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हम लोग 30 जुलाई को विश्वकर्मा राजनीतिक अधिकार रैली गांधी मैदान में आयोजन किया गया है। इसके लिए पूरे बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्रों को बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार सबको एकत्रित करके उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी विश्वकर्मा परिवार के लोग गुलामी की जीवन जी रहे हैं। इस गुलामी से निकलने के लिए हम लोग आज़ादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए 30 जुलाई को हम लोग गांधी मैदान में विशाल जन सम्मेलन कर रहे हैं, जिससे हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। आज विश्वकर्मा समाज की आबादी पूरे बिहार में 10% होते हुए भी आज़ादी के बाद से अभी तक हमारा एक MLA नहीं है, एक MP नहीं है। ये कैसा न्याय है सरकार का? इसलिए इसके खिलाफ हम लोग बिगुल बजाने जा रहे हैं। पटना में कहाँ पर रैली आयोजित की जा रही है और कौन आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में? पटना के गांधी मैदान में विश्वकर्मा राजनीतिक अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि की ओर रूप में माननीय श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं और पूरे बिहार एवं पूरे देश के विश्वकर्मा परिवार के लोग, विश्वकर्मा पुत्र एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार, ये सभी लोग जिनकी आबादी बिहार में लगभग 10% है, आज़ादी के बाद से ही सत्ता से इसको दूर रखा गया है। जितने भी सामंतवादी सोच के लोग थे, जितने भी मनुवादी सोच के लोग थे, वो जानते थे कि ये कामकाजी समाज है, उद्यमी समाज है। अगर ये एक साथ रहेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने विभिन्न जातियों में बांटकर इनको अलग अलग रखा। लेकिन आज समय की मांग को देखते हुए आज जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के बदौलत आज हम बिहार में 10% जनसंख्या के बावजूद भी सत्ता से कोसों दूर हैं। इसलिए राजनीतिक अधिकार के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए, सामाजिक समानता के लिए जिस तरीके से पूरा का पूरा तंत्र विश्वकर्मा समाज को तिरस्कार के रूप से देखता है और आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, इसलिए पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज गांधी मैदान में चट्टानी एकता के साथ एकत्रित होकर अपनी राजनीतिक अधिकार को छीनने का काम करेगा। कितनी संख्या जुटने की संभावना है? लाखों लाख की संख्या में आएंगे। बिहार के बाहर से पूरे देश से कम 20 से 25 हजार लोग आ रहे हैं और पूरे बिहार से कम 3 से 4 लाख लोग इकट्ठा होंगे। आपको लगता है कि इस बार अति पिछड़ा या जो पिछड़े हैं उनको संख्या जिनकी भारी, उतनी उनकी हिस्सेदारी वाली बात चरितार्थ हो पाएगी? एक दिन में तो चरितार्थ नहीं होगी। अगर लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे आज से तो समय जरूर लगेगा थोड़ा,
लेकिन आज नहीं तो कल यह चरितार्थ जरूर होगी। 2025 में ना सही 2030 में होगी, लेकिन होगी जरूर, चूंकि हम अब लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। इंडिया गठबंधन से कितने सीट पर अति पिछड़ों को टिकट दिया जा सकता है? इंडिया गठबंधन से संभवतः 25 से 28 टिकट अति पिछड़ा समाज को दिया जाएगा। ये पक्का है? ये जो मोटा मोटी जानकारी मुझे है, 25 से 28 टिकट इंडिया गठबंधन से अति पिछड़ा समाज को दिया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मुकुल आनंद विश्वकर्मा। इस प्रकार राहुल गांधी अब अति पिछड़ा समाज को साधने में जुट गए हैं। वहीं पूर्व एमएलसी डॉक्टर संजीव पोद्दार ने कहा, आज तक सभी राजनीतिक दलों ने विश्वकर्मा समाज, अति पिछड़ा, शोषित तथा वंचितों को केवल ठगने का काम किया है। इस बार उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली। वे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप सुनिए। क्या उम्मीद लगता है जो बैठक हो रही है, इससे क्या संभावना है आने वाले समय में अति पिछड़ा और विश्वकर्मा समाज एकत्रित होंगे? माननीय हमारे शेरे बिहार राष्ट्र अध्यक्ष मुकुल आनंद के नेतृत्व में 5 वर्षों का परिणाम 30 जुलाई को गांधी मैदान में दिखने जा रहा है। पूरे बिहार से 2 लाख से ज़्यादा हमारे समाज के लोग इसलिए एकत्रित हो रहे हैं कि आज दिन तक जो हम समाजों को वंचित रखा, सभी राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट लेकर ठगने का काम किया है, उसी का हिसाब लेने के लिए गांधी मैदान पहुंच रहा है। और मिशन 2025 विश्वकर्मा समाज का होगा, यानी विश्वकर्मा समाज के बिना इस बार सरकार नहीं बनने जा रही है। यही नारा को बुलंद करने हमारे राष्ट्र अध्यक्ष मुकुल आनंद जी गांधी मैदान की एक बड़ी जनसभा करने जा रही है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की आंख खुल चुकी है कि जिस समाज को हमने रोड पर धूल फेंकने के लिए रख दिया था, आज वह समाज जग चुका है। वह श्रेय मुकुल आनंद को जाता है और इनके नेतृत्व में 2025 में हमारे लोग विधानसभा में जाएंगे और यह फैसला 30 जुलाई के गांधी मैदान को होने जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार, प्रदेश महासचिव भारतीय व्यवसायिक महासंघ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।